वेलकम टू बीजी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आपको बीपीएससी हिंदी साहित्य की ऑप्शनल मेंस के जो सिलेबस होते हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि हिंदी भाषा और साहित्य के विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो पाएँ। तो चलिए मैं आगे सिलेबस के बारे में बताता हूँ। सिलेबस 2 खंड में होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हिंदी भाषा में भी 2 पार्ट होता है, एक हिंदी भाषा का इतिहास और एक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी भाषा का इतिहास में कुछ पॉइंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है अपभ्रंश, आहट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अपभ्रंश और आहट में क्या अंतर है, साधारण व्याख्या कीजिए। या फिर अपभ्रंश किसे कहते हैं और व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषता बताएं, और आहट से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं, या फिर तीनों में अंतर। तो ये क्वेश्चन इससे राइज हो जाता है। नेक्स्ट है मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास के रूप में विकास। या फिर ऐसे पूछ देता है, अवधी और ब्रज भाषा में आपकी नज़र में क्या क्या समानता है, साहित्यिक भाषा की दृष्टि से इसके बारे में वर्णन करें। ये क्वेश्चन इससे राइज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाती है, इस पार्ट से भी। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे भी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इससे आ सकता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन जो सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण। इससे क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट, स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास और स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, कभी राष्ट्रभाषा आएगा, कभी राजभाषा आएगा। तो ये पूछता है, स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा का विकास कैसे हुआ, या फिर ऐसे राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, और स्वाधीनता संघर्ष के बाद से हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे कैसे विकास हुआ, सुधारण स्पष्ट करें। ये हो गया। या फिर स्वतंत्रता के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, और राजभाषा से आप क्या समझते हैं। या फिर ऐसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पूछता है। बस यही क्वेश्चन आता है। आगे है हिंदी की प्रमुख उपशाखाओं और उसका पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण। तो ये हिंदी भाषा का इतिहास इतना ही, इसमें 8 पॉइंट दिया है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको बहुत सारे काल के बारे में पढ़ना है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल आदि। तो ये सब जितने काल दिए हैं, तो इस क्वेश्चन ऐसे राइज होता है, जैसे हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियां स्पष्ट करते हुए सुधारण विचार कीजिए कि आदिकाल में समाज सुधार एवं व्यक्ति निर्माण के लिए भी काव्य रचना हुई। या फिर भक्ति काल के लिए ऐसे पूछ सकता है कि भक्ति काल की प्रवृत्तियां सुधारण स्पष्ट कीजिए और आप बताइए कि समाज सुधार एवं व्यक्ति निर्माण के लिए उस काल में काव्य रचना हुई। या फिर रीतिकाल के लिए भी सेम वैसे ही, भारतेंदु काल के लिए भी वैसे ही, द्विवेदी काल के लिए भी वैसे ही। या फिर पूछेगा कि हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कालें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी की छायावाद, रहस्यवाद, गतिवाद, प्रयोगवाद, ये गतिविधियाँ और साहित्य की गतिविधियाँ और प्रवृत्तियाँ की प्रमुख विशेषताएं बताना। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आता है नई कविता और छायावाद। ये हमेशा पूछता है, नई कविता और छायावाद। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। छायावाद की इस छायावाद से ये अधिकांश क्वेश्चन आता है। छायावाद से ऐसे क्वेश्चन राइज होता है, छायावाद की उन विशेषताओं पर सुधारण प्रकाश डालिए जिसमें भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप का परिज्ञान होता है। ठीक है। उसी तरह प्रगतिवाद की उन विशेषताओं पर सुधारण व्याख्या डालिए जिनसे भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप का परिज्ञान होता है। सेम वैसे ही प्रयोगवाद के लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहता है, इससे ऐसे ही क्वेश्चन राइज होता है। या फिर जो नई कविता है या फिर नई कहानी, इससे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, नई कहानी के कथ्य और शिल्पगत वैशिष्ट्य की सुधारण समीक्षा कीजिए। ठीक है। तो ये ऐसे ही आता है। या फिर नई कहानी से या और नई कविता में अंतर, या फिर नई कविता से आप क्या समझते हैं, सुधारण व्याख्या कीजिए। सिंपल आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी के उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव। और अगला पॉइंट है हिंदी में साहित्य समालोचन के सिद्धांत और हिंदी के प्रमुख समालोचक। उसके नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रसारोत्तर हिंदी नाटक और रंगमंच की प्रमुख प्रवृत्तियों का सुधारण उल्लेख कीजिए। अब ये इससे भी रिलेटेड कर देता है।
हिंदी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास ये सिलेबस में इतना दिया है, लेकिन वो पूछता है प्रसाद उत्तर, मतलब प्रसाद जो लेखक थे उनसे पहले हिंदी नाटक और रंगमंच की प्रमुख प्रवृत्तियों का सुधारण उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट है, हिंदी में साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास। तो सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 2, ये क्वेश्चन पूछता है इससे कि ये उम्मीदवार की समीक्षा की क्षमता की परीक्षा हो सके। ये सिलेबस में डालने का मेन रीज़न है कि जो उम्मीदवार हैं वो कैसे सोच सकते हैं, कोई गद्यांश है, कोई काव्यांश है, उसके बारे में कैसे कुछ लिख सकते हैं। तो इसमें आपको दोहे, काव्यांश, कविताएँ ये सब पढ़ने हैं। जैसे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये सब कविताएं हैं। जैसे अंधेरे की नगरी ये कविता है, इसका कोई एक पार्ट दे देता है और पूछता है इसका भावार्थ लिखें। कबीर का दोहा दे देगा और उसका पूछेगा इसमें कवि क्या कहना चाहता है, या कबीर का इस मतलब आधुनिक काल में क्या मतलब भूमिका रहेगी इस काव्यांश का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है। इससे यही क्वेश्चन बनता है। प्रेमचंद का गोदान मानसरोवर पढ़ना है, मानसरोवर में भाग 1 पढ़ना है इसका। और तुलसीदास की जो रामचरितमानस है इसमें केवल अयोध्या कांड पढ़ना है, ठीक है। और कवितावली में केवल उत्तरकांड। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त का नाटक पढ़ना है, कामयानी पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि का केवल पहला भाग पढ़ना है और प्रारंभ के 10 निबंध पढ़ना है। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका और केवल सरोज और राम की शक्ति पूजा, ये अनामिका में है। एक अनामिका एक पार्ट हो गया, उसमें केवल सरोज और राम की जो शक्ति पूजा किताब का एक चैप्टर का नाम है वो पढ़ना है। ऐसे वात्स्यायन आगे हैं जो उनका शेखर एक जीवनी। तो इससे क्वेश्चन आता है शेखर एक जीवनी जो अध्याय है इसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक ये इंपॉर्टेंट है, ये और अंधेर नगरी। चंद्रगुप्त ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन होता है। चंद्रगुप्त नाटक के जयशंकर प्रकाश द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के नायक का चरित्र चित्रण, ये ऐसे आता है। या फिर अंधेर नगरी का कोई एक पोर्शन दे देगा कविता का और उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए देगा। अब गजानन माधव के मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा केवल अंधेरे में, ये हमेशा आते रहता है। तो आपका सिलेबस इतना ही है हिंदी साहित्य का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 तो एकदम आसान है, थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन सेक्शन 2 में थोड़ा आपको ये दोहे हुए थोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप विश्व ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मोर एंड मोर अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।